बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ अक्सा सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे जिसका नाम है ऑफ रिवेंज। फ्रांसिस बेकन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके एक और ऐसे जिसका नाम है ऑफ स्टडीज़, उसके बारे में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ रिवेंज के बारे में कि बदला क्या है। फ्रांसिस बेकन ने बदले के बारे में क्या बात की है, उसने कहाँ कहाँ से रेफरेंस यूज़ किया, उसने बाइबल से रेफरेंस यूज़ किया, उसने किस तरह के रेफरेंस यूज़ किया, उसने क्या बोला कि रिवेंज जो है किस टाइप की चीज़ है और क्या ये लेना सही है या गलत है, इसे किस तरह से लेना चाहिए, किस तरह से नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सर फ्रांसिस बेकन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। जिनकी नेशनैलिटी इंग्लिश थी और लाइफ स्पैन इनका 1561 टू 1626 था और इनका बर्थ डेट 22 जनवरी 1561 था। इनका स्पाउस अलाइस बर्नहम था और डेथ इनकी 9 अप्रैल 1626 में हुई। जबकि इनके पेरेंट्स जो है सर निकोलस बेकन, लेडी एनी कुक थे। और एजुकेशन इनकी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज ग्रेज इन लंदन में हुई। रिलीजन इनका ये प्रोटेस्टेंट थे। कैरेक्टर ऑफ बेकन जो था वो इंटेलिजेंट थे, एम्बिशियस थे, एरोगेंट थे, कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग थे और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहा जाता है। और इन्होंने बहुत ही अच्छी इनकी राइटिंग थी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ रिवेंज, एक ऐसे को। वो कहते हैं रिवेंज जो है ये एक बेसिकली एक ऐसी टाइप है जस्टिस की, यानी वाइल्ड जस्टिस, जो कि बहुत ही बिगड़ी हुई टाइप है। यानी इससे इंसान के अंदर एक जेलसी पैदा होती है। किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आपके अंदर आप रिवेंज लेते हो उससे अंदर ही अंदर कुड़ कुड़ के, और उससे जो रिवेंज लेते हो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसमें बताता है कि रिवेंज जो है बदला, ये जो बदले की आग होती है ना, इसमें हम खुद को ही खाए जा रहे होते हैं। तो ये जो है ये वाइल्ड टाइप की जस्टिस है, यानी बहुत ही बिगड़ी हुई टाइप की। और जितना इंसान इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है वो उतना ही लॉ को वीट करता जाता है। और इस तरह से वो कहता है अगर फर्स्ट रॉन्ग किसी ने आपसे के साथ किया है और आप लॉ के ज़रिए अगर आप उसके साथ सही से बिहेव करते हैं, यानी आप बदला लेना चाहते हैं और आप कानून के तहत उससे बदला लेते हैं, तो ठीक है, उससे पब्लिकली आप सुपीरियर हो जाओगे। लेकिन अगर आप अंदर ही अंदर कुड़ कुड़ के लेंगे और इनडायरेक्ट वे में उससे बदला लेंगे तो आप किसी तरह से सुपीरियर नहीं है। इसका मतलब है आप डरे हुए, आप कोवर्ड, आप बुज़दिल टाइप के इंसान हैं। वो कहते हैं सर्टनली इन टेकिंग रिवेंज अ मैन इज बट इवन विद हिज एनिमी बट इन पासिंग इट ओवर ही इज सुपीरियर फॉर इट इज अ प्रिंस पार्ट टू पार्डन। कि अगर बदला लेते हुए, हाँ, अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं ना, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, मोरालिटी में आप सुपीरियर हो जाएंगे। आप ऐसे ऐसे फील होगे जैसे आप कोई प्रिंस हैं, ठीक है ना। और क्योंकि ये ऐसी सलाहियतें, ऐसी कुव्वतें किसी प्रिंस किंग के पास होती हैं, तो इस तरह से अगर आपसे माफ़ कर देते हैं तो आप एक प्रिंस और किंग कहला जाएंगे एज कंसिडर्ड एज मोरालिटी। तो इसी तरह से वो कहता है कि पास्ट में अगर कुछ भी गलत हो चुका है तो और इरिवोकेबल भी है, तो वाइज मैन जो है उनके पास एनफ जो है ब्रेवरी होती है कि वो उस पर ओवरकम करें, उस प्रेजेंट थिंग्स पे जो है वो सब करें। और फिर वो बाइबल के एक रेफरेंस यूज़ करते हैं। उसमें एक किंग का नाम था सोलोमन, एंड सोलोमन आई एम श्योर सेट इट इज़ द ग्लोरी ऑफ अ मैन टू पास बाय एन ऑफेंस। कि इंसान जो है बेहतर है कि वो माफ़ कर दे। और फिर इसी तरह से वो कुछ पास्ट मैटर भी डिस्कस करता है। वो कहता है कि वो लोग जिन लोगों ने रिवेंज लिया और सामने लिया, यानी बता के लिया, ठीक है ना। वो कहता है एक तो रिवेंज आप लें किसी से बता के लें, ठीक है ना, उसे रियलाइज़ करवाने के लिए। जो आप रियलाइज़ करवाने के लिए रिवेंज ले रहे होते हैं ना, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप किसी से ऐसे रिवेंज लेते हैं इनडायरेक्ट वे में कि उसे रियलाइज़ भी ना हो, तो उस रिवेंज का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आप कोवर्ड हैं, ठीक है ना। और वो उन लोगों की मिसालें भी देता है। वो कहता है कि वो लोग जिन लोगों ने मतलब कि जिनके मर्डर हो गए, उन्होंने रिवेंज लिया, स्टिल उनके मर्डर हो गए, तो उन्होंने सबके सामने लड़ा, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट वे में उससे रिवेंज लिया, ये सब किया, तो उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। तो वो फिर वो एक सवाल करता है कि देयरफॉर व्हाई शुड आई बी एंग्री विद अ मैन फॉर लविंग हिमसेल्फ बेटर देन मी। कि मैं किसी इंसान के साथ क्यों गुस्सा करूं कि अगर वो खुद को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, तो उसका हक है, उसकी लाइफ है, वो अगर खुद को ज़्यादा प्यार करता है, हम सभी करते हैं, इंसान को खुद से प्यार होना चाहिए, तो इसमें बुरा ही क्या है अगर वो खुद से ज़्यादा प्यार करता है। अगर इफ़ एनी मैन शुड डू रॉन्ग मेयरली आउट ऑफ इल नेचर वाई yet it is but like the thorn or briar which prick and scrape because they can do नो अदर। तो इसी तरह से वो कहता है कि अगर कोई इल नेचर का है ना, अगर उसने बुरा किया है तो उसके साथ आप बदला लेके क्या कर रहे हैं। और वो कहते हैं सबसे ज़्यादा टॉलरेबल सॉर्ट ऑफ जो रिवेंज है वो ये है कि फॉर दोज रॉन्ग्स विच देयर इज़ नो लॉ टू रेमेडी, जिनके लिए कोई लॉ नहीं है, ठीक है ना। आप रिवेंज लें, आप यानी कि किसी को रियलाइज़ करवाने के लिए रिवेंज ले रहे हैं, उसे पनिश करें किसी लॉ के बगैर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने एनिमी को एहसास किस किस आपने एनिमो को किस आपने अपने एनिमी को किस तरह से एहसास दिलाया, सॉरी, यानी आपने अपने दुश्मनों को, अपने एनिमी को, अपने फूस को किस तरह से एहसास दिलाया। एहसास तो नहीं हुआ ना, रियलाइज़ तो नहीं हो सका ना। जब आप रियलाइज़ नहीं करवा रहे तो फिर उस बदले को क्या कहेंगे, वो तो किसी काम का नहीं है।
और इसी तरह से वो लोग जो किसी को माफ़ कर देते हैं वो ज़्यादा जनरस होती हैं और इन्हें पछतावा नहीं होता किसी बात का। तो वो फिर यहाँ पे मिसालें देते हुए कहते हैं, कॉस्मस ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस हैड अ डेस्परेट सेइंग अगेंस्ट परफिडियस आर नेग्लेक्टिंग फ्रेंड्स एज इफ दोज wrongs were unpardonable. You shall read, said he, that we are commanded to forgive our enemies, but you never read that we are commanded to forgive our friends. वो कहते हैं एनिमीज़ को फ्रेंड माफ़ कर दो, लेकिन आप लोग उन फ्रेंड्स को, वो जो आपके साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं और आप दोस्ती के नाम पर, आप उन्हें माफ़ ना करो। उनसे आप ठीक ठाक बदला लो, यानी उन्हें रियलाइज़ करवाओ कि किस तरह की उन्होंने गलती की है और आप किस तरह से उनसे बदला ले सकते हैं, उन्हें किस तरह से आप उन्हें एहसास दिला सकते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को अपने उन दोस्तों को, उन बुरे दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहते हैं दैट इज सर्टन दैट अ मैन दैट स्टडीज रिवेंज कीप्स हिज ओन वॉन्ट्स ग्रीन विच अदरवाइज वुड हील एंड डू वेल। तो ये सारी बातें फिर वो इसमें बताता है कि वो कहता है जो पब्लिक रिवेंजेस होते हैं ना, वो मोस्ट पार्ट ऑफ द फॉर्चुनेट होते हैं, कि उनसे बहुत सारे लोग सीख जाते हैं जो पब्लिक रिवेंज लिए जाते हैं। जिस तरह के वो ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस की एग्जांपल देता है बाइबल से उठा के, और इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें बताता है। और एज दैट फॉर द डेथ ऑफ सीजर की एग्जांपल देता है, वो फॉर द डेथ ऑफ पर्टिनेक्स की देता है, फॉर द डेथ ऑफ हेनरी द थर्ड ऑफ फ्रांस इसकी एग्जांपल देता है। वो कहता है एंड मैनी मोर, यानी जिनके साथ पब्लिक रिवेंजेस लिए गए, इनसे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये जो थे ये फॉर्चुनेट थे, लेकिन जो आप इनडायरेक्ट वे में किसी प्राइवेट यानी कि रिवेंज में पढ़ रहे हैं, बट इन प्राइवेट रिवेंजेस इट इज़ नॉट सो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नी रादर विंडिक्टिव पर्सनस लिव द लाइफ ऑफ विचेस, उसके ऐसा लगता है कि वो चुड़ैलों की तरह जी रहा है। जो विनिक्टिव पर्सन है, जो प्राइवेट रिवेंज ले रहा है, इसका मतलब है कि वो विचेस की तरह यानी मिस्चीवियस है, इनफॉर्चुनेट है, वो चुड़ैलों की लाइफ जी रहा है। तो वो यही बात वो कहता है, सो एंड दे इनफॉर्चुनेट, वो फिर अनफॉर्चुनेट ही रहते हैं, उनकी फिर फॉर्चुनेट नहीं होती। वो जो बदला होता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उनसे किसी से रियलाइज़ नहीं करवा सकते वो। सो आज के इस हिस्से में हमने डिस्कस किया फ्रांसिस बेकन के ऐसे ऑफ रिवेंज के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।